ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीक का वीकली एनालिसिस। लास्ट वीक का एनालिसिस देखा था आप लोगों ने? एक बार रिकैप कर लेते हैं लास्ट वीक को। लास्ट वीक के ये टारगेट्स हम लोगों ने निकाले थे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के। हियर वाज द जोन जो हम लोगों ने लिया था, 950 से लेकर 970 के बीच सपोर्ट होना चाहिए। मार्केट ने उसी जोन से सपोर्ट लिया, ऊपर गया 130 का लेवल, इसके ऊपर 280, उसके ऊपर 440 और 440 के ऊपर हम लोगों ने 603 का लेवल निकाला था। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग के सारे लेवल्स ने एज इट इज अपना काम किया, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, अब बात करते हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते निफ्टी में क्या होने की संभावना है, किन किन लेवल्स पे इस हफ्ते में सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो फ्यूचर की ही बात हम लोग करते हैं। दीज आर द लेवल्स जो हमें नेक्स्ट वीक में सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग पर्सपेक्टिव वाइज देखें तो ये वो लेवल्स हैं जो हमें आने वाले वीक में सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है जो क्लोज होता है, वीकली क्लोज होता है। तो दिस इज द लेवल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ रफली 500 के आसपास, 22,511 510 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मंडे ओपनिंग के टाइम पे। अब मंडे ओपनिंग ये देखना है कि मार्केट खुलता कहां पर है। अगर ऊपर खुलता है, ऊपर जाता है, तो 708 के लेवल मिलेंगे हमें। और अगर ऊपर नीचे की तरफ होता है तो 310 के आसपास से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, और नीचे अगर चले हम लोग तो हमें 310 के नीचे 22,120 के लेवल मिलते हैं। तो यानी कि लोअर साइड में 22,120, 310, और एंड देन आफ्टर 510, 513, 514 जहां क्लोज हुआ है वीकली क्लोज। ठीक है, और इसके ऊपर से फिर अगर और ऊपर जाते हैं तो हमें और ऊपर के लेवल्स मिल जाते हैं। 22,710, 710 के ऊपर 22,920, और उसके ऊपर 23,110। तो ये लेवल्स हमें आने वाले वीक के लिए दिखते हैं जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं इस वीक में। ठीक है, अब रह गई बात कि सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं, अब कौन सा दिन कैसा होगा ये समझने के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अच्छा गाइस, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लेना, डिस्क्लेमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्लेमर ये है कि वॉट एवर आई एम शेयरिंग हियर इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉसेज, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट्स एनालिसिस को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट कैसे रहेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट वीक देखा होगा तो जैसा हम लोगों ने सेंटिमेंट एनालिसिस किया था, मार्केट ने उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करा। इस हफ्ते का सेंटिमेंट एनालिसिस ये कहता है कि 20 तारीख को बाई ऑन राइज होना चाहिए, सॉरी सेल ऑन राइज होना चाहिए। 21 तारीख को बाई ऑन डिप्स, 22 तारीख को मार्केट बाई ऑन डिप्स होना चाहिए। 23 तारीख को सेल ऑन राइज, 24 तारीख को सेल ऑन राइज, और 25 तारीख को अगेन सेल ऑन राइज। 1 2 3 4 5 डेज, 5 ही दिनों का। वेट अ मोमेंट, वीक स्टार्ट है 20 से लेके 25 तक। ठीक है, तो ये हमें नेक्स्ट वीक के सेंटिमेंट एनालिसिस मिल जाते हैं। तो आप लोग जब ट्रेड करेंगे तो इन लेबल्स पे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेबल्स। हर बार मार्केट में जब भी सपोर्ट बने या रेजिस्टेंस बने, इन्हीं लेवल के आसपास से बनता है। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि लेबल को एक प्रिसाइज नंबर के रूप में नहीं समझना है, लेबल को एक जोन के रूप में समझना है। ठीक है, जैसे ये जोन, ये नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये लेबल है हमारा 20,510 का। ठीक है, अब आप रिसेंट प्राइस हिस्ट्री में देखोगे तो आपको ना एक चीज दिखेगी कि इस जोन में आने के बाद मार्केट ने ना एक बहुत टाइट सी रेंज बनाई है। देखो ये रेंज आपको क्लियर दिखने लगेगी। ठीक है, मार्केट इस रेंज में ट्रेड ले रहा है। ठीक है, तो इट सिंपली मीन्स
कि मार्केट जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा या ब्रेकडाउन नहीं करेगा, तब तक मार्केट में कुछ भी किसी भी तरीके के कोई भी सेंटिमेंट हमें नजर नहीं आते हैं। तो इट्स अ जोन, इट्स अ टाइट जोन। आप देखो तो ये टोटल ओवरऑल 40-50 पॉइंट का जोन होता है। 450 का हाई है, 540, 100 पॉइंट का जोन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लेवल्स होते हैं वो एक जोन के रूप में काम करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जब भी हम लोग बात करते हैं तो किसी प्रिसाइज नंबर की बात नहीं होती, एक जोन की बात होती है। चलते हैं अब बैंक निफ्टी के लेवल्स को चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या नेक्स्ट वीक कौन से लेवल काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के भी जो लेवल्स हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, सारे लेवल वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा है। अब इस वीक में देख लेते हैं हम लोग कि इस वीक में मार्केट किस तरीके से कौन से लेवल्स हमें दिखा रहा है। इस वीक में जहां पर क्लोजिंग आई है, एज यूजुअल इंपॉर्टेंट लेवल है वो। और ये क्लोजिंग है 22,436 के आसपास, 400, सॉरी 22,236 के आसपास। उसके नीचे आते हैं 48,236 है ना, सॉरी 48,237। उसके नीचे आते हैं हमें तो ये मिलता है वाले 47,600। इसके नीचे आते हैं 47,000 का, ठीक है। और उसके नीचे आते हैं तो 46,440। तो नीचे के तो ये लेवल्स रहे। अब ऊपर के लेवल्स अगर हम लोग देखते हैं तो अगेन क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग के ऊपर जाते हैं हम लोग तो 48,850। उसके ऊपर जाते हैं तो 49,500। उसके ऊपर जाते हैं तो 50,000। दिस इज द ऑप्टिमम लिमिट जहां तक दिखता है हमें नेक्स्ट वीक में मार्केट जाते हुए। नेक्स्ट वीक ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट जो दिख रहा है वो साइडवेज काइंड ऑफ मोमेंटम दिख रही है, क्योंकि ट्रेंडिंग मूव ऑलरेडी अच्छी खासी आ चुकी है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के लेवल। अभी इसमें किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई डाउट है? अच्छा, इसमें एक चीज और, जो सेंटिमेंट एनालिसिस हम लोगों ने निफ्टी के लिए किया था, सेम सेंटिमेंट एनालिसिस यहाँ पर भी काम करता है, एज इट इज। जिस दिन निफ्टी में बाइंग ऑन डे डे है, उस दिन बैंक निफ्टी में बाइंग ऑन डे ही सेंटिमेंट काम करता है। ठीक है। तो ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स हमारे नेक्स्ट वीक के लिए, जो नेक्स्ट वीक हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग अपना ट्रेड लो, इन लेवल्स के आसपास किसी भी तरीके का पैटर्न इमर्ज होता हुआ दिखता हो या किसी भी तरीके का सिग्नल इमर्ज होता हुआ दिखता हो, तो आप इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो या इसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। ओके गाइस, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज लेट मी नो। आई होप कि ये लेवल्स आप लोगों को हेल्प कर रहे होंगे और आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डेवलप करने में। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।